हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ मिथिकल इन्वेजन आइसोलेट गॉड्स ऑन अर्थ एपिसोड 4 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लेबोरेटरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना लिनफेंग आया होता है और जो प्रोफेसर होता है वो अपने लिनफेंग से कहता है, कमांडर आप यहाँ पर। जो सुनकर लिनफेंग कहता है, सुपर नेचुरल जो रिसर्च है उसके ऊपर काम कैसे चल रहा है। जो सुनकर जो प्रोफेसर होता है वो कहता है, हाँ मैंने आपको इसीलिए बुलाया था आज। जरा एक नजर इधर देखिए। तभी हम 3 सोल्जर्स को देखते हैं जो एलिमेंट यूजर होते हैं, जो होते हैं अर्थ, फायर और वाटर। और प्रोफेसर कहता है यही वो लेटेस्ट अचीवमेंट है सुपर पावर मैन्युफैक्चरिंग प्लान का। ये फर्स्ट बैच में से कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुली अवेकन हुए हैं और उम्मीद करते हो फ्यूचर में इनके तरह और भी होंगे, जो आपका जो गॉड किलिंग टीम है उसको एक्सपेंड करेगा। प्रोफेसर की ये वाली बात सुनकर और चीजों को देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, फाइनली मैं अपने माइंड को अब रेस्ट कर सकता हूँ। तभी लिनफेंग को जनरल जिंग का कॉल आता है, जो देखकर लिनफेंग कॉल को पिक कर लेता है और जनरल जिंग कहता है, एक नए मैजिक वेपन को डिस्कवर किया गया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जनरल जिंग की बात सुनकर अपना लिनफेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जनरल जिंग से कहता है, क्या सच में? आखिर वो किस तरह का मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है? लिनफेंग की सवाल सुनकर जनरल जिंग कहता है, वेल मैं तुम्हें अभी फिलहाल ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इसको देखकर लगता है यह ग्रीन ड्रैगन कार्सन ब्लेड है। कार्सन ब्लेड का नाम सुनकर लिनफेंग कहता है, क्या ग्रीन ड्रैगन कार्सन ब्लेड? ये तो गॉड ऑफ वॉर का वेपन है। तभी हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर जनरल जिंग और अपना लिनफेंग कहीं पर जा रहा होता है। तभी जनरल जिंग कार को रोककर अपने लिनफेंग को कहीं पर लेके जा रहा होता है और हम देखते हैं एक जगह पे काफी सारे गार्ड एक वेपन को गार्ड कर रहे होते हैं और अपना लिनफेंग उस वेपन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो कार्सन मून स्वॉर्ड है। तभी एक सोल्जर उन दोनों को सल्यूट करता है, जो देखकर जनरल जिंग उस सोल्जर से कहता है, सिचुएशन कैसा है? जो सुनकर वो सोल्जर कहता है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, हमने इसको बाहर खींचने की कोशिश की नाइफ से, लेकिन ये हुआ नहीं, ये काफी ज्यादा भारी है, ये बाहर भी नहीं निकल रहा। तभी अपना लिनफेंग उस मून स्वॉर्ड के सामने जाता है और स्वॉर्ड को देखते हुए अपना लिनफेंग कहता है, यहाँ पर काफी सारे डिवाइन पावर है और मैं इस पावर को फील भी कर सकती हूँ। कहते हुए लिनफेंग उस मून स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो अगले पल थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है और हम देखते हैं जो ग्राउंड होता है वो वहाँ पे टूटने लगता है, जो देखकर जो सोल्जर होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हम अगले पल देखते हैं अपना जो लिनफेंग होता है उसने उस मून स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लिया होता है। लिनफेंग को उस स्वॉर्ड को उठाते हुआ देखकर जो सोल्जर्स होते हैं वो लिनफेंग के नारे लगा रहे होता है। तभी जो लिनफेंग के हाथ में जो मून स्वॉर्ड होता है उसमें से मिस्ट निकलने लगता है और अगले पल वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर अपीयर होता है और वो मास्टर अपने लिनफेंग से कहता है, यंग मैन तुम्हारे पास काफी अच्छे खासे स्किल है। तभी जनरल जिंग और जो सोल्जर्स होते हैं वो उस मास्टर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ वॉर होता है। और इधर अपना लिनफेंग उस मास्टर को देखकर मनीमन कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये गॉड ऑफ रेमेंटेंस स्पिरिट यहाँ पे अपीयर क्यों हुआ है? अभी क्या एक्सेलरेटेड पीस में ये सब हो रहा है? तभी वो मास्टर अपने लिनफेंग से कहता है, यंग मैन तुम्हारे अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है, तुम वो एक लौता पर्सन हो जिसने गॉड रेलम में एंटर हुआ है, लेकिन मेरा कार्सन शार्प शॉट किसी के द्वारा भी टेकन किया जा सकता है। जो सुनकर अपना लिनफेंग उस मास्टर से कहता है, माय लॉर्ड गॉड ऑफ वॉर, मैं सिर्फ इस मैजिकल वेपन को इसीलिए पुल किया ताकि मैं चाइना को प्रोटेक्ट करना चाहता और उन सारे इविल गॉड्स के इन्वेशन से रेजिस्ट करना चाहता, मेरे अंदर कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। जो सुनकर वो मास्टर कहता, ओ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने राइटियस पर्सन होगे। सिंस जबकि तुम इसे चाहते हो मैं इसे तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरा एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तभी जो मास्टर होता है वो एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए अपने लिनफेंग से कहता है, ये जो अंडरग्राउंड सील है इसके अंदर लिटिल इविल गॉड का रिमेंट सोल कंटेंट किया गया है। जब मैं आउटर गॉड को किल कर रहा था तब मैंने इस एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था। तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जाके तुम्हें बस उसे मारना होगा। अगर तुम सक्सेस हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हें इस ग्रीन ड्रैगन कार्सन ब्लेड को दे दूंगी। जो सुनकर लिनफेंग उस मास्टर की जो टेस्ट होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, जरूर मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। वो मास्टर कहता है, लेकिन एक बार याद रखना वो जो इविल गॉड है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो इसलिए उसके साथ डील करने में तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो फिर ठीक है बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना। कहते ही वो मास्टर अपने मून स्वॉर्ड में चला जाता है। तभी लिनफेंग जनरल जिंग से कहता है, जनरल जिंग मैं असेसमेंट को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर ही रहना और यहाँ पर से हिलना भी मत। जो सुनकर जो जनरल जिंग होता है वो कहता है, ठीक है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी लिनफेंग उस डायरेक्शन की ओर जाने लगता है। फिर हमें आधा घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो लिनफेंग होता है वो उस पहाड़ पे आ गया होता है और चारों तरफ देखते हुए अपना लिनफेंग कहता है, ये जो आसपास के एटमोस्फेयर है ये काफी ज्यादा अजीब है, क्या ये हो सकता है ये जो लिटिल इविल गॉड है वो आसपास ही होगा? तभी लिनफेंग को एक केव के अंदर से एक खतरनाक सा ऑरा आता हुआ महसूस होता है, जो देखकर लिनफेंग कहता है, ओह लगता है ये यहाँ पर है। कहते हुए लिनफेंग पहाड़ से नीचे उतरकर उस केव की ओर जाने लगता है। तभी हम दूर 2 आदमी को देखते हैं, जो अपने लिनफेंग को जाता हुआ देखकर कहता है, आखिर ये कौन है? जो सुनकर दूसरा आदमी कहता है, हमने इस प्लेस को पहले ढूंढा था तो हम किसी को भी पहले अंदर जाने नहीं दे सकते। जो सुनकर पहले वाला आदमी कहता है, तुम टेंशन मत लो, हमारा जो एक्सप्लोरेशन टीम है वो नीचे ही है, अगर वो नीचे जाने की कोशिश करता है अकेला तो वो वहाँ पर डेफिनेटली मारा जाएगा। जो सुनकर वो दूसरा बंदा गुस्सा होते हुए कहता है, वेल हमारी जो फ्री कंट्री सपोर्ट टीम है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये अच्छा होगा कि हम उसे पहले जाने दें, लेकिन सबसे पहले उसके ऊपर नजर बनाए रखना पड़ेगा, उसको आंखों से ओझल नहीं होने देना है। कहते ही वो दोनों जासूस अपने लिनफेंग के पीछे चले जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपने लिनफेंग उस केव के अंदर आ गया होता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है, सच में ये बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन तभी अगले पर वहाँ पर एक और क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से काफी
सारे अपोस्टल बाहर आ जाता है और अपना लिनफेंग ये नोटिस कर लेता है, जो देखकर अपना लिनफेंग अपने स्टैंड में आ जाता है और कहता है क्या यहाँ पर भी अपोस्टल आ गए। अभी हम देखते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ गया होता है और वो लोग ये सब देखकर कहता है अरे यहाँ पर तो मॉन्स्टर आ गए, हमारे एक्सप्लोरेशन टीम इन मॉन्स्टर के हाथों मारा गया, ये भी जरूर मरेगा। तभी जो अपोस्टल होता है वो अपने लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं अपना लिनफेंग उसके अटैक को बड़ी आसानी के साथ साइड में हटकर डॉज कर लेता है और अगले पल अपना मुक्का बना के उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने अपोस्टल थे वो सारे के सारे पीछे छिटक के गिर जाते हैं, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये किस तरह की बॉक्सिंग है, ये चाइनीज कुंफू है क्या। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर पर्पल कलर के मिस्ट अपीयर होने लगते हैं, जो देखकर अपने लिनफेंग चौंक जाता है और वो दोनों भी चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे ये एयरफ्लो फिर से, ये तो इन अपोस्टल को रिवाइव कर देगा। तभी दूसरा बंदा उसके मुंह को दबाते हुए कहता है धीरे बोल, वो सुन लेगा। लेकिन तभी अपने लिनफेंग कहता है तुम लोग मेरे को काफी समय से फॉलो कर रहे हो, आखिर तुम लोग वहाँ पे छुपे क्यों हो, जरा इधर आओ और मेरे को देख के जाओ। तभी वो दोनों कहते हैं तुमने हमें ढूंढ लिया और तुम इतनी देर से हमारे साथ खेल रहे थे। तभी लिनफेंग अपनी जगह से गायब होकर उन लोगों के सामने अपेयर हो जाता है और उन लोगों से कहता है हम लोग मुझे इतनी देर से फॉलो क्यों कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है डैम, इस बंदे के पास तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ परसेप्शन है, जल्दी से यहाँ से भागो। कहती वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और अपना लिनफेंग उन दोनों को भागते हुए देखकर अपनी एबिलिटी को यूज करके बहुत से पत्थर को हवा में फ्लोट करते हुए उन दोनों से कहता है हे तुम लोगों ने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया और यहाँ से भागना चाहते हो। कहती वो अपने एबिलिटी को यूज करते उन सारे पत्थर के जरिए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पत्थर के नीचे दब जाता है और अपना लिनफेंग उन दोनों के पास जाकर उन दोनों से कहता है तुम लोगों ने अपॉर्चुनिटी को सीज कर दिया, मेरे आंसर नहीं दिया और अभी तुम लोग खुद को मिजरेबल बना रहे हो, अब बताओ तुम लोग कौन हो। लिनफेंग की सवाल सुनकर उनमें से एक कहता है हम लोगों को प्लीज मत मारो, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। तभी दूसरा आदमी कहता है हम लोग फ्री कंट्री सोसाइटी से है, यहाँ पर हम रेस्क्यू मिशन पे आए हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एक ट्रेजर को डिस्कवर किया है, इसलिए उन लोगों ने हमें यहाँ पर एक एडवांस टीम के साथ रिसर्च करने के लिए भेजे हैं। हमारी सोसाइटी डिजास्टर से रिलीफ देता है पूरी दुनिया में, फ्री स्टेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से, और इसके काफी सारे सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि फोनिक्स। हमारे पास काफी लार्ज नंबर का पर्सनल्स है और हमारा मकसद है पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। उस आदमी की ये बात सुनकर लिनफेंग उस आदमी से कहता है ये जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्यूचर में इविल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, तो इसके लिए बेहतर होगा कि तुम लोग अभी यहीं पर ही मर जाओ। कहती वो अपना लिनफेंग अपने स्वॉर्ड से उन दोनों का सर कलम कर देता है। फिर अपना लिनफेंग कहता है अगर तुम लोग फिर से हिम्मत करते हो डायक्सिया का जो ट्रेजर है वो यहाँ से छीनने की, तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर मौत मिलेगा। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाता है जो अपना लिनफेंग नोटिस कर लेता है और हम देखते हैं वो लोग आकर अपने लिनफेंग से कहता है तुम कौन हो, जो सुनकर अपने लिनफेंग कहता है क्या मैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक आदमी एक तरफ इशारा करते हुए अपना जो कैप्टन होता है उससे कहता है कैप्टन जरा उधर देखिए, ये हमारे गार्ड्स है, हमारे लोग है, वो मर चुके हैं उधर और मुझे लगता है ये बंदा इसी ने ये सब किया होगा। तभी अपने लिनफेंग उन सभी को देखकर मनीमन कहता है यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर अपने समय को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से इविल गॉड को ढूंढना होगा जितनी जल्दी हो सके। तभी अपने लिनफेंग उनका जो कैप्टन होता है उससे कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, हम लोग एक ही ग्रुप से है, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे अपोस्टल ने यहाँ पर अपेयर हो गया और उन सभी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और उन दोनों को मार दिया। जो सुनकर उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है आखिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं। जो सुनकर अपने लिनफेंग अपने पास से गोल्डन कार्ड उसको दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है जरा इसकी ओर देखो, मैं फोनिक्स सोसाइटी ऑफ द टर्टल कंट्री से हूँ। तभी उनमें से एक आदमी अपने लिनफेंग के हाथ से उस कार्ड को छीनते हुए कहता है जरा मैं देखूं तो तुम कौन सी कंट्री से हो। तभी वो जो कार्ड होता है वो अपने कैप्टन को दिखाते हुए कहता है कैप्टन हाँ ये बंदा सच में फोनिक्स सोसाइटी से है। तभी अपने लिनफेंग ये देखकर मनीमन कहता है मैंने लास्ट टाइम फोनिक्स सोसाइटी के अंदर इस तरह के जो आइडेंटिटी कार्ड है ये काफी सारे कलेक्ट किया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये अभी यूज हो रहा है, सच में ये तो काफी ज्यादा यूजफुल निकला मेरे लिए। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको जानना है आगे क्या होने वाला है तो चैनल के साथ बने रहना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।